अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास। आज का हमारा टॉपिक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन का जनरल कंसेप्ट लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके कुछ रूल्स को भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने लगे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जैसा कि नाम से ज़ाहिर है sp3 मतलब इसमें ऑर्बिटल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। s का एक ऑर्बिटल है और p के जो हैं वो 3 ऑर्बिटल्स हैं। मतलब p के 3 ऑर्बिटल और s का एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे और हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं, उतने ही हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग है। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स और 1s एंड 3p ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल्स को क्या बोल रही हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नाम दे रही हैं, क्योंकि बिफोर ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है। या आप कह सकते हैं, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने से पहले, मतलब ऑर्बिटल की मिक्सिंग होने से पहले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। उनके मिक्स होने से जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप और एनर्जी सेम होती है, लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो हमेशा डिफरेंट रहती है। ओरिएंटेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि हमने देखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने थे और आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल हमने बात की कि 1s एंड 3p, एक s का ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये डिपेंड करता है कंपाउंड्स के ऊपर। हम कंपाउंड्स को सामने रख के हम देखते हैं कि कार्बन ने वहाँ पे किस तरह का करैक्टर शो करना है। कार्बन ने कहीं पे अपने p के 3 ऑर्बिटल इंक्लूड करवाने हैं, कहीं पे ऐसे हमें कंपाउंड्स मिलते हैं जहाँ पे कार्बन के बजाय 3 ऑर्बिटल्स के जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल की बजाय 2 ऑर्बिटल जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर कहीं पर हमें ऐसा भी नज़र आता है, कुछ ऐसे भी हमें कंपाउंड्स मिलते हैं जहाँ पे कार्बन के p के तीनों ऑर्बिटल्स में से कोई एक ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो हम उन कंपाउंड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिन कंपाउंड्स में जो p ऑर्बिटल हैं वो तीनों के तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और s का एक ऑर्बिटल जो होता है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। तो टोटल जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बनेंगे, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो न्यू जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो भी हमारे पास 4 होते हैं। अब ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 ग्लासेस हैं जिनमें आपने डिफरेंट कलर्स के सॉल्यूशंस भरे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास है जिसमें रेड कलर है का वाटर है, वाटर समझ लें। दूसरा गिलास है जिसमें आपने येलो कलर का वाटर आपने उसके अंदर भरा हुआ है। तीसरे गिलास के अंदर आपने जो है ब्लू कलर का वाटर आपने भरा हुआ है। चौथा गिलास है जिसमें आपने ब्लैक कलर का वाटर आपने उसमें भरा हुआ है। ठीक है, आप एक अलग जग लेते हैं और इन चारों ग्लासेस को उस जग के अंदर जो है डाल देते हैं। उनको मिक्स करने के बाद फिर से आप जो है वो गिलास भरने लगते हैं। आपने कितने गिलास जग में डाले थे? 4 गिलास। तो जब आप न्यू फिर से उनको भरने लगेंगे, फिर से ग्लासेस भरेंगे मिक्सअप करने के बाद, तो आपके पास फिर से भी तो 4 गिलास ही भरे जाएंगे ना, क्योंकि आपने 4 ग्लासेस के वाटर उसके जो मौजूद था उसको आपने मिक्सअप किया था, और नए जो फिर आपने ग्लासेस भरने हैं वो भी 4 ही भरे जाएंगे। लेकिन जो न्यू जो आपने जो सोल्यूशन तैयार करेंगे मिक्सअप करने के बाद, जो आपने हर एक गिलास के अंदर जो सोल्यूशन डालना है मिक्सिंग वाला, तो उसमें आप चारों ग्लासेस में उनका जो कलर होगा उनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। चारों का कलर सेम हो जाएगा। मतलब बिफोर मिक्सिंग उनकी जो नेचर थी वो और थी, आफ्टर मिक्सिंग उनकी जो नेचर होती है वो चेंज हो जाती है। सेम वो प्रोसेस यहाँ पे है कि एक ऑर्बिटल हमने कहा s का और 3 ऑर्बिटल p के, ये 4 ऑर्बिटल हो गए टोटल। ठीक है, इन p के ऑर्बिटल्स और s वाले ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है। हमने इनको मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद हमने फिर से वो 4 ग्लासेस भर लिए। ठीक है, तो जब मिक्सअप करने के बाद 4 ग्लासेस सॉल्यूशन के आपने भरे तो उसमें कलर का आप डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, उसके अंदर सेम कलर होगा सबका सेम। इसी तरह से हमारे पास जो नए 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं उन 4 ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सेम होती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो इसमें आगे इसके हमारे पास आता है जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करने हैं, जिन एग्जांपल्स को देखना है। इसमें सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है मीथेन की। मीथेन की बॉन्डिंग
किस तरह से होती है इसमें और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम ये दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बॉन्डिंग की, कि इसके अंदर जो बॉन्डिंग का प्रोसेस होता है CH4 जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो मीथेन का स्ट्रक्चर है, इसमें जो सेंट्रल एटम है उसको हमने यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे सेंट्रल एटम है कार्बन, तो कार्बन की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम के ऊपर हो सकता है, सिर्फ सेंट्रल एटम इसमें पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। जो साइडेड एटम्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारे पास है कार्बन। क्यों? जैसे आप CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स लगाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सेंटर में जो एटम आता है वो कार्बन एटम होता है। तो हमने सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उनके अंदर डिफरेंट स्टेजेस को स्टडी करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसमें जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। यहाँ पे 1s 2s 2px 2py 2pz। इसमें 1s ऑर्बिटल में हमेशा जहाँ जितने भी वैसे ऑर्बिटल्स होते हैं हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखें तो s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि मैक्सिमम ये लिमिट होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में मैक्सिमम, हर एक p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौर करें आप कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करना है। 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल थे। पहले s में पहले शेल का s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे शेल का s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास थे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन 2px के अंदर फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को 2py के अंदर फिल कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन हमारे टोटल 6 थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जो 2pz है वो एम्प्टी रहेगा, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब इसी तरह इस स्टेट को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। और एक और बात, ग्राउंड स्टेट में अगर आप कार्बन की वैलेंसी चेक करें तो कितना होती है। वैलेंसी का मतलब होता है कि जितने किसी भी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, या आप कह सकते हैं हाफ फील्ड या पार्शली फील्ड ऑर्बिटल जितने होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी है वो हमारे पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, 2i, यहाँ पे 2px है और 2py है। तो ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 2 होती है। आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि आप लोग बताएं कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तो आपने याद रखना है 2 बॉन्ड बनाता है। ये MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास, अब देखें, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में हमने 2 प्रोसेस को स्टडी किया था, एक्साइटेशन को एंड हाइब्रिडाइजेशन, 2 चीज़ें इकट्ठी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। अब यहाँ पे जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 2 कंडीशंस याद रखनी है। वैलेंस शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं, और वैलेंस शेल में ऐसा ऑर्बिटल भी होना चाहिए जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसी वैलेंस शेल के अंदर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और ये चला जाएगा 2pz के अंदर। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है। एक्साइट होने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया। एनर्जी गेन करने के बाद 2s से, क्योंकि s वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, p वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ऑर्बिटल को, इलेक्ट्रॉन को s से p में जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस 2s में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये हाई एनर्जी स्टेट में निकल जाएगा, जो कि p ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन s से 2pz में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट बनती है जिसको हम नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट का नाम देते हैं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऐसी स्टेट जो कि बनी है आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने के बाद जो स्टेट बनी है उसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 2s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से जंप किया और ये चला गया 2pz के अंदर एनर्जी गेन करने के बाद। अब देखिए, अब एक्साइटेड स्टेट में आप गौर करें, आपको कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। एक s का ऑर्बिटल है और 3p के ऑर्बिटल्स हैं। टोटल जो ऑर्बिटल्स हैं वो 4 ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें 2s है, 2px है, 2py है, 2pc है। और एक्साइटेड स्टेट में जो वैलेंसी है कार्बन की वो यहाँ पे अब 4 हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए, हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स 4 हैं, तो मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। लेकिन कार्बन जो है बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन उसने अपने ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने से जितने भी ऑर्बिटल्स थे उन सब की एनर्जी और शेप सेम हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट बनेगी हाइब्रिड स्टेट, या आप इसको लिख सकते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट।
हाइब्रिडाइज स्टेट में एक s का ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल्स ये आपस में मिक्सअप होंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एक s का ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स ये आपस में मिक्सअप होंगे, तो हमारे पास 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम नाम देते हैं sp3 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 sp3। तीनों का नाम सेम है। अब देखें यहाँ पे चारों का नाम सेम है और चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब चारों ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हैं और कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करने वाला है। देखिए मैंने इसका जो मैंने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को मैंने एज अ ऑर्बिटल कंसीडर किया है अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। ठीक है ना, पहले शेल की एनर्जी कम होती है, दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है, तीसरे शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। लेकिन आप जब एनर्जी के साथ साथ शेल्स के साथ साथ आप उसमें मौजूद सब शेल्स को स्टडी करते हैं, सब शेल्स में भी एनर्जी का डिफरेंस आता है। एस वाले की एनर्जी कम, पी वालों की एनर्जी ज़्यादा, डी वालों की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। अब इसमें मैंने लिखा है कि एस वाले को मैंने सेपरेट इसका बॉक्स बनाया है, S2s सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल इसको मैंने सेपरेट यहाँ पे बनाया है इसकी शेप, और जो यहाँ पे 2px 2py 2pz p सब शेल्स के 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको मैंने इकट्ठा यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इकट्ठा ड्रॉ करने का यहाँ पे मकसद क्या होता है कि इन तीनों की एनर्जी यहाँ पे सेम है, तो एनर्जी के सेम होने की वजह से इनको इकट्ठा हमने यहाँ पे लिखा है। और एक पॉइंट याद रखेंगे, वो तमाम ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। तो इसमें 2px 2py 2pz इन तीनों की एनर्जी सेम होती है क्योंकि तीनों एक ही सबशेल के हैं, ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से हम इन 3 ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट में देखें, यहाँ पे भी आपके पास वो 3 ऑर्बिटल्स इकट्ठे हैं। अब जब थर्ड स्टेट पे देखेंगे जिसको हमने हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का नाम दिया, इसमें मैंने चारों ऑर्बिटल्स को इकट्ठा ड्रॉ किया है। रीज़न क्या है? क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग इनकी एनर्जी सेम हो चुकी है। जब एनर्जी सेम हो जाएगी तो हमारे पास ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स आपने इनको इकट्ठा एक ही बॉक्स में इस तरह से ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने लाजमी अच्छे से पिकअप करना है और इसको लाजमी अपने माइंड में रखना है। अगली टाइप्स में या अगले जो हमने एग्जाम्पल्स को स्टडी करने हैं वहाँ पर ये पॉइंट हमें काम आएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास इन चारों की एनर्जी सेम हो चुकी है। अब इनमें जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आपने सबसे पहले यहाँ पे, मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, यहीं से आपने डेफिनेशन निकालनी है। यहाँ से स्टार्ट होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की डेफिनेशन, ठीक है ना, जिसमें द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। टू फॉर्म, इस 4 को आपने छोड़ देना है, आपने जनरल डेफिनेशन लिखनी है ना, तो आपने इसको 4 को नहीं लिखना उसमें, ठीक है। टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप इसके सामने अगर प्रोसेस का लफ्ज लगा दे देंगे, द प्रोसेस इन विच, तो आपके पास ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। अगर आप इसके अंदर ये ऑर्बिटल्स मेंशन कर देंगे कि कितने ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो रहे हैं और कितने न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, तो उनकी टाइप्स की फिर डेफिनेशन हो जाएगी। आपने एक ही डेफिनेशन को थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके आपने हर जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल की डेफिनेशन मेंशन करनी है, उसके बाद आ जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हमने अभी बात की थी कि वो उनकी शेप सेम होती है, उनकी एनर्जी सेम होती है, और लेकिन उनके अंदर जो ओरिएंटेशन होती है स्पेस में, जब हम उनको ड्रॉ करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। पहले भी डिफरेंट थी, बाद में भी डिफरेंट है। ओरिएंटेशन के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता है। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। हर एक ऑर्बिटल के 2 लोब्स होंगे। देखें फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ कि यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें, इस तरह से होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। 2 लोब्स हैं, एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है। 2 लोब्स हैं, 1 लोब इज स्मॉलर एंड अदर इज लार्जर, ठीक है। हर एक, जहां पे भी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टडी करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमेशा इसी फॉर्म में ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमने इसकी डायरेक्शंस को चेक करने हैं और इनके हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ओरिएंटेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स हमने डिस्कस किए sp3 के अंदर 4। द 4 इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इक्वलेंट का मतलब उन सारे इक्वल ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी और शेप के अकॉर्डिंग इक्वल है। Equivalent hybrid orbitals are directed towards the 4 corners of regular tetrahedron. Tetrahedron का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेड्रॉन कहा जाता है कॉर्नर्स को, मतलब 4 कॉर्नर्स पे, हर एक कॉर्नर पे हर एक ऑर्बिटल जो है वो मौजूद होता है।
अब इसमें नेक्स्ट इस पॉइंट पे आपने अच्छे से इसको समझना है, इस पर गौर करना है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में इसको डिफरेंट फॉर्म्स में शो कराया गया। इसकी जो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हमने, ये शेप्स ड्रॉ करनी है, तो आपने जिस तरह से मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ आपने गौर से देखना है, इसको साथ साथ ड्रॉ करना है आपने, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करनी है, इनकी जितनी भी टाइप्स को हमने देखना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताना है आपने इसी तरह से ही हैंडल करना है। गौर से देखना है इसको। मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, जिनमें हमारे पास 3 डायमेंशंस में एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स थे, 4 ऑर्बिटल्स थे। उसी हिसाब से मैंने 4 जो हैं ये अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स मैंने उनकी डायरेक्शंस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2s को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 2px को, यहाँ पे 2py को एंड 2pc को। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, कुछ बुक्स में वाई एक्सेस को यहाँ पे लिखा हुआ है, जी एक्सेस को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप किसी को भी वाई एक्सेस, किसी को भी जी एक्सेस कह सकते हैं। जिसको आप वाई एक्सेस कहेंगे आपने मेंशन करना है कि ये वाई एक्सेस है, तो वो वाई एक्सेस हो जाएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। मैंने इसको जी एक्सेस बोला और इस वाले को मैंने वाई एक्सेस बोल दिया। तो हमारे पास यहाँ पे एस ऑर्बिटल, आपको शेप का पता होना चाहिए। जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। स्फेरिकल का मतलब क्या हुआ, जो एस ऑर्बिटल है वो इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में पाया जाता है। और जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं। डंबल शेप का मतलब क्या होता है, डंबल शेप का मतलब है इस तरह से 2 लोब्स इक्वल लेंथ में होते हैं, इस तरह से डंबल शेप में मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारे पास 2s ऑर्बिटल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्सअप हुए थे, एक 2s था, 2px था, 2py था एंड 2pc था। तो हमारे पास ये जो पहली मैंने एक रो बनाई है जिसमें मैंने डिफरेंट डायरेक्शन एक्सेस को शो किया है, तो इसमें सबसे पहले आप ये समझ लें कि हम एक्साइटेड स्टेट को ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद जो नीचली हमने यहाँ पे ड्रॉ करने ऑर्बिटल्स अभी ड्रॉ करने हैं हमने, तो ये जो ऑर्बिटल्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ड्रॉ करने, उसके बाद हम नीचे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, गौर से देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, हमारे पास है 2s स्फेरिकल फॉर्म में है। तो ये जो स्फेरिकल होता है एस जो है ये तीनों डायरेक्शंस में, 3 डायरेक्शंस में मौजूद होते हैं। एक्स एक्सिस पे भी वाई मौजूद होता है, ये वाई एक्सिस पे भी मौजूद होते हैं और जी एक्सिस पे भी मौजूद होता है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एस ऑर्बिटल। उसके बाद 2px नाम से ही आपने इसकी पहचान करनी है। देखें हमने करना क्या है, हमने 2 का मतलब है दूसरा शेल, p का मतलब है p ऑर्बिटल और x का मतलब होता है x एक्सिस पे आपने उसको ड्रॉ करना है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो p ऑर्बिटल है हमने इसको x एक्सिस पे ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल ये p ऑर्बिटल हमने इसको x एक्सिस पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया, डंबल शेप होती है, इसको ऐसे आपने ड्रॉ कर लेना। उसके बाद दूसरा आ गया 2py, मतलब p ऑर्बिटल को आपने y एक्सिस पे ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इसको मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास आ गया y एक्सिस के ऊपर ये p ऑर्बिटल। ठीक है, थर्ड हमारे पास है 2pc मतलब p ऑर्बिटल को आपने z एक्सिस पे ड्रॉ करना है, तो आपने p ऑर्बिटल को z एक्सिस पे ड्रॉ करना है, तो आ जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स p के और तीनों की डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, उनको हमने उसी हिसाब से उनको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। ये फॉर एग्जांपल समझ लें एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे और मिक्सअप से हमारे पास जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम क्या बोलते होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3। देखें ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मैंने नाम लिखा हुआ है sp3 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 sp3। ये वाली जो हमने ड्रॉ किया था ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी था। अब अकॉर्डिंग टू शेप हम बात कर रहे हैं। एनर्जी के अकॉर्डिंग सारे सेम है, अब शेप के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अब जब ये सारे मिक्सअप हो जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट इनका एक स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर पहले समझें, देखें 3 एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस और जी एक्सेस। फॉर एग्जांपल ये ऐसे एडजस्ट होते हैं इस तरह करके ऐसे, और जो चौथा इसका ऑर्बिटल होता है, इसका लोब बनता है ऐसे करके, वो ऐसे आ जाता है। ठीक है, आप इस तरह से देखेंगे आपको ये 3 नजर आएंगे, ये नज़र नहीं आता होता। ठीक है ना, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर स्टडी करें उस हिसाब से देखें तो आप अगर इस तरह से देखेंगे तो आपको ये 3 नज़र आएंगे, ये नज़र नहीं आएगा, ये बैक साइड पे होता है। अगर हम इस तरह से देखें तो हमें स्ट्रक्चर जो है ना, जब हम आपने देखा होगा जिस CH4 का स्ट्रक्चर है या कोई भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं ना, तो इसके 3 कॉर्नर 1 2 और 3, ये जो चौथा ऑर्बिटल होता है ना, ये बेसिकली इसकी बैक साइड पे होता है। ठीक है, आप ऐसे देखें, ऐसे आपको नजर आएगा, ये बैक साइड पे। हम जब पेज पे ड्रॉ करते हैं तो हम इसके जो बैक साइड वाला जो ऑर्बिटल है इसको तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो हम इसको फिर इसको ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे करके।
आपको फिर ये ऐसे नज़र आता है दरमियान में। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जगह ये नहीं है, इसकी जगह बेसिकली ये वाली है। हमने अपनी पहचान के लिए इसको यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। तो देखें, अब आपने इसी तरह से इनकी डायरेक्शंस याद रखनी है और इसको किसी भी तरह से कहीं पे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इनकी लेंथ हमने सेम रखनी है और ये बैक पे चला जाता है। यहाँ पे गौर करें, आपके पास जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ होगा, हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में ड्रॉ कर सकते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल एस वाला है, एस वाला जो है इसको आप कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, पहले वाले को आप इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर ड्रॉ कर दें इस तरह से, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। sp3 है, इस तरह से एक लोब बड़ा होना चाहिए और एक लोब छोटा होना चाहिए, इसी तरह से आपने इनको ड्रॉ करना है। और दूसरा जो आपने ऑर्बिटल ड्रॉ करना है वो फॉर एग्जांपल हमने इसको ड्रॉ कर दिया, आप इसको जो 2px है इसको फॉर एग्जांपल हम इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आपने 3 ऑर्बिटल्स को याद रखने हैं, 3 ऑर्बिटल्स को आपने एडजस्ट कर लेना है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। चौथा जो ऑर्बिटल होगा उसकी स्पेस फिर हम देख लेंगे बाद में। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास 2py है इसको आपने कहाँ पे ड्रॉ करना, एक को इधर ड्रॉ कर दिया, एक को इधर कर दिया, एक को ऊपर होना चाहिए यहाँ पे। 2py 2pz कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, नेक्स्ट हमारे पास है ये जो ऑर्बिटल है 2pz, फॉर एग्जांपल हम इसको ड्रॉ कर देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने इनकी डायरेक्शंस को इस तरह से आपने एडजस्ट। अब देखें फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिटल सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला। इसका जो लार्ज लोब है आपने इसको लाजमी शो करने है, जो स्मॉलर लोब है इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, आप इसको ड्रॉ करें ना करें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो बड़े वाला लोब है ना इसको लाजमी आपने मेंशन करना है, लेकिन छोटा जो लोब होता है ये एक दूसरे ऑर्बिटल्स के बैक में आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो है शो नहीं किया जाता। आप इसको शो ना करें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये एक आ गया हमारे पास, ये जो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, और दूसरा आपने इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, और एक आपने फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, और एक आपने फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसमें से ये वाला जो ऑर्बिटल है ये बेसिकली बैक पे है जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब इनके कॉर्नर्स को अगर हम मिलाएं तो ये कॉर्नर, ये इसके कॉर्नर्स आ जाएंगे, और टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स। तो इसका नाम होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल का मतलब होता है एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के दरमियान, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड एंगल बोलेंगे। ये बॉन्ड एंगल दोनों के दरमियान में, इसको चेक कर लें, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यही मैंने इनको सेपरेट कर दिया, आपने फिर ये बताने के बाद आपने इनका एंगल बताना है। sp3 में जितनी भी हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं इस तरह से, जो कार्बन से रिलेटेड या कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं उनमें जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है, और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। sp3 में हम CH4 की बात कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है। हमने यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। हमने अब देखें, हमने स्टार्ट पे क्या किया था, हमने स्टार्ट पे जो डिस्कशन की, स्टार्ट पे हमने शुरू में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल हमने डिस्कस किया, फिर हमने उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, और उसके बाद हमने ये जर्नल जो हमने ये ओरिएंटेशन बनाई थी ना, ये जर्नल हम कार्बन की हमने बनाई थी। लेकिन हम अब मुकम्मल पूरे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है कि जो मॉलिक्यूल है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 4, जो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। वो ओवरलैप करेंगे 4 के 4, जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हम ड्रॉ करते हैं ना कि CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। इसमें जो बॉन्ड बना हुआ है ना कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन का हमने देखा तो कार्बन का हर एक ऑर्बिटल क्या है, sp3 है, ठीक है। अब ये ओवरलैप किसके साथ करेगा, ये ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ, जो कि क्या होता है हाइड्रोजन का 1s। अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसकी 1s1 होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके 1s ऑर्बिटल के साथ ये जो sp3 है ये ओवरलैप करेगा। यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कार्बन के जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो कि 4 हैं वो ओवरलैप करते हैं
1s ऑर्बिटल के साथ जो कि हाइड्रोजन एटम का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? टोटल 4 हैं, तो 4 ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल से जब भी बॉन्ड बनेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जहां भी ओवरलैपिंग होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की तो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे तो सिग्मा बॉन्ड्स भी कितने बनने चाहिए? 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे हमारे पास। तो सिंगल बॉन्ड जहां भी होता है सिग्मा होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो 4 के 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, वो कौन कौन सा जो बॉन्ड बनेगा वो किन किन एटम्स के दरमियान में बनेगा? वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम। आप इसको अगर देखें फॉर एग्जांपल, ये जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान CH बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी CH बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी CH बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी CH बॉन्ड है। तो 4 CH बॉन्ड्स बनेंगे और चारों सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। उसके आगे मैंने यहाँ पे शेप उसकी ड्रॉ की है, मैंने यही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। इसी के बीच में मैंने सिर्फ कार्बन को यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स 3 एंड 1 ये 4 ऑर्बिटल्स। अब ये 4 ऑर्बिटल क्या करते हैं? हर एक में आपको शायद नजर आ रहा होगा कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल से इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इन सब के साथ हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल जो है वो आकर इन 4 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और हमारे पास ये बॉन्ड्स बन जाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में 4 बॉन्ड्स बनेंगे। तो जो स्ट्रक्चर होगा हम इसको नाम देंगे, ये जो शेप मैंने पहली ड्रॉ की है इसमें मैंने सिर्फ ऑर्बिटल शो किए, मैंने ओवरलैपिंग शो नहीं की। ये जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे आप लिख सकते हैं 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये कार्बन एटम के 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपने हर एक ऑर्बिटल के साथ उसकी पहचान लाजमी शो करनी है। मतलब ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 और ये भी sp3, आपने नाम लाजमी लिखने हैं साथ। और दूसरे जो हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं ये वाले, ये क्या है? बेसिकली 4sp3 1s, मतलब ओवरलैपिंग हम इन 2 स्ट्रक्चर के अंदर शो कर रहे हैं। तो 4sp3 1s ओवरलैप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग का प्रोसेस शो हो रहा है, और यहाँ पे वो जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर मैंने बॉन्ड्स की फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया, और इसके दरमियान में जो एंगल है वो 109.5 डिग्री है। ये एग्जाम्पल अच्छे से याद करिएगा। जैसे ही आप इस एग्जाम्पल को समझने लगेंगे, ये एग्जाम्पल आपको समझ आएगी, तो इससे रिलेटेड अदर एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत आसानी के साथ समझी जा सकती हैं। और अदर टाइप्स जो हाइब्रिडाइजेशन की हैं वो टोटल सेम यही कंसेप्ट है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता है उनके अंदर। इस पॉइंट को जो हमने अभी डिस्कस किया, जो कि एक एग्जाम्पल CH4 है, इसको अच्छे से समझें। बाकी जितनी भी टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की वो बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।